प्रवर्तन निदेशालय ईडी को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की 5 दिनों की और रिमांड मिल गई है। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे ईडी की जो 5 दिनों की रिमांड मिली थी, उसकी अवधि बुधवार को समाप्त हो रही है। हेमंत सोरेन की ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश कर रिमांड 7 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। रिमांड पिटीशन पर बहस के बाद स्पेशल कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड मंजूर की। बता दें कि इससे पहले ईडी को हेमंत सोरेन की 5 दिनों की रिमांड मिली थी। बता दें कि ईडी ने रांची के बरियातू स्थित आर्मी जमीन फर्जीवाड़े से पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इस फर्जीवाड़े में हेमंत सोरेन के अलावा चर्चित चेहरों समेत 13 लोग जेल की सलाखों के पीछे है। उल्लेखनीय है कि हेमंत सोरेन को बड़गाई अंचल की 8.45 एकड़ जमीन का मामले में गिरफ्तार किया गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ECIR संख्या RNZO 2523 के तहत की गई है। नहीं, निराश हताश की बात नहीं है। देखिए, हम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग निराश हताश नहीं होते हैं, लेकिन इनके साजिश का पर्दाफाश भी जरूरी है। 5 दिन का रिमांड पर दिया गया था, उसके बाद पुनः आज 5 दिन का फिर रिमांड दिया गया। यह खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह दिया आज कोर्ट को कि मुझे बेसमेंट में रखा जा रहा है, नीचे रखा जा रहा है, हमको सफोकेशन हो रहा है, वेंटिलेशन नहीं मिल रहा है, धूप नहीं मिल रहा है, मेरे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है, उसके बावजूद ये लोग बगैर किसी सबूत के, आज सबूत भी पूछा गया कि आप सबूत बताएं कि कुछ है, आज भी सबूत नहीं दिया गया, लेकिन ये घींच के चलो तो खाना पूर्ति हो रहा है। देखिए, यहाँ कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था उनको, और जो पिछले 5 दिन का जो रिमांड उनका था, जिनका आज लास्ट दिन था, उस 5 दिनों में इनसे पूछताछ कम किया गया और इनको सिर्फ प्रताड़ना हुआ है। वहाँ मानसिक शारीरिक के हिसाब से कहा जाए, वहाँ ऐसा रूम में इनको बंद करके रख दिया गया है। वो माननीय हेमंत सोरेन जी खुद अपनी बातों को, अपनी मार्मिक कहानी को, अपनी बातों को वहाँ बता रहे थे न्यायाधीश के सामने कि ऐसा कमरा में बंद कर दिया गया है जहाँ ना तो खिड़की है ना कुछ नहीं है, और बंद रहते हैं, और एक छोटा सा रोशनदान है, उस रोशनदान से सिर्फ दिखता है इंजोला, तो लगता है कि अभी दिन हुआ है, और अगर अंधेला रहता है तो लगता है रात हुआ है। वो कह रहे थे कि 5 दिन के रिमांड में आज पहली बार मैंने सूरज देवता का दर्शन किया। तो इस तरह से सिर्फ उनको प्रताड़ित करने के लिए वहां रखा गया है। 5 दिनों में कितना पूछताछ किया गया, पूछताछ कम करते हैं वो लोग, पूछताछ नहीं करते, सिर्फ वहां बंद करके रखने के लिए, उनको प्रताड़ित करने के लिए रखा गया है। 5 दिनों में बहुत कम समय इनको पूछताछ किया गया, और अगर उनको जब रिमांडे में लिया गया है तो पूछताछ करना चाहिए, उनसे सवाल करना चाहिए, जवाब देंगे अपना, लेकिन ऐसा नहीं करके सिर्फ उनको बंद रखने का, समय को पार करने का, इस तरह का 5 दिन रखा गया। उसके बाद आज फिर 5 दिन का रिमांड। की रिमांड की आवश्यकता नहीं है, और उसके बावजूद रिमांड की आवश्यकता है। उन्होंने लगाया ऊपर आवाज, आपकी आवाज हमारी अरे चुप भैया, ये मोबाइल किसका है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 7 डेज का रिमांड के लिए प्रे किया था। उनको 5 दिन का रिमांड मिला है। हमारे वेहमेंटली ऑब्जेक्शन के बावजूद भी हमने ये कहा कि उनका रिमांड का कोई केस नहीं बनता है, क्योंकि ऑलरेडी वो 8 घंटे 20 तारीख और 24 तारीख को हमसे इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं हर एक सिलसिले में, और इस 5 दिन के रिमांड में भी 120 घंटे होते हैं, जिन्होंने ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन कर लिया। लेकिन आज के उनके पिटीशन में बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो उस प्रेडिकेट ऑफेंस से कंसर्न नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है 8.5 एकड़ जमीन के बारे में। फिर भी वो डिफरेंट चैट्स हैं जो पिछले दूसरे किसी अन्य लोगों के साथ चैट हैं, वो जमीन के कागज से कोई संबंध नहीं रखते हैं, उसका हवाला देते हुए उन्होंने फर्दर रिमांड के लिए प्रे किया था। जो हमारा समझना है बिल्कुल ही गलत है, और ये रिमांड नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोर्ट ने आदेश किया है, हम लोग इस पे देखते हैं। सर, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात मामला सामने आया। ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि प्रेडिकेट ऑफेंस जो भानु प्रसाद का जो केस है शेड्यूल्ड ऑफेंस का, वो सिर्फ जमीन के कागजात में हेरा फेरी के ही संबंधित है, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मैटर नहीं है। इसलिए उसका इन्वेस्टिगेशन ईडी नहीं कर सकता है, ये हम बार बार कह रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर नहीं बनता है। फिर भी यह रिमांड की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जबरदस्ती रिमांड पे रहे, ईडी के कस्टडी में रहे। इलेक्शन समय लोगों ने अपनी परेशानी भी बताई कि ईडी कोर्ट में रहने में नहीं, भी कहा कि सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, बेसमेंट में रखा गया है, उस कमरे में कोई विंडो नहीं है, और पाइप के थ्रू उसमें हवा आता है। इसकी सारी बातें हमने कहा, और आर्म गार्ड्स के थ्रू 24 घंटे हमारे पास निगरानी होती है, हमारे सोते समय भी होती है।
ये सारी बातों को हमने कोर्ट के समक्ष रखा है। ईडी 7 दिन का रिमांड मांग रहे 5 दिन का रिमांड मिला। हैं। मुद्दा है विनोद सिंह का कुछ मैसेज था जो ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा का लेन देन हुआ, उसको लेकर रिमांड अभी ईडी नया दिया। हाँ, रिमांड और दिया। 7 दिन का मांग रहे थे, ये 5 दिन का रिमांड अभी मिला। हाँ 5 दिन अभी ईडी के ये में रहेंगे। नहीं, इसके अलावा नहीं, अभी ईडी के ये में कस्टडी में रहेंगे 5 दिन तक। ये विनोद सिंह के कुछ मैसेज था जो ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड था, उसको लेके ईडी अभी 5 दिन के लिए रिमांड पे मिला है। ईडी 7 दिन के रिमांड मांग रहे थे, लेकिन जज साहब 5 दिन का रिमांड दिए। कुमार बिमल। ये जमीन घोटाले में तो पहले रिमांड आज खत्म हो गया था, लेकिन कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला था, उसको लेके भी ईडी इस पे रिमांड के लिए 7 दिन का मांगे थे, अभी कोर्ट से इनको 5 दिन का रिमांड मिला। न्यूज ANP के लिए रांची से चंदन रावत की रिपोर्ट। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।